हेलो एवरीवन। सो आज हम एस्ट्रल लिमिटेड का रिव्यू करेंगे। एस्ट्रल लिमिटेड के क्या जून क्वार्टर रिजल्ट क्या रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। और एस्ट्रल लिमिटेड के जो फाइनेंशियल्स हैं, जो बुक्स हैं, वो क्या कह रही है वो भी देखेंगे। और करंट मार्केट सिनेरियो क्या है, प्राइस एक्शन हमको क्या कह रहा है और आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो क्विकली हम स्लाइड्स में आ जाते हैं एस्ट्रल लिमिटेड के। सो एस्ट्रल का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस वो बढ़ा है 15.9% से ईयर ऑन ईयर अप टू 1500 करोड़। और लास्ट टाइम ये 1300 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट है वो भी आपका 51 अराउंड 51% बढ़ा है अप टू 120 करोड़ वर्सेस 79 करोड़ लास्ट ईयर। एबिटा भी है वो भी आपको 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 244 करोड़ से फ्रॉम लास्ट टाइम दैट वाज 194 करोड़। एबिटा मार्जिन है वो भी बढ़ा है 15.5% से कंपेयर्ड विद 14.3 लास्ट ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी जंप किया है 14.8% से ईयर ऑन ईयर अप टू 162 करोड़। और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मार्जिन है वो भी काफी अच्छा बढ़ा है 10.3% से लास्ट टाइम 8.1 था। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो प्लम्बिंग बिजनेस का रेवेन्यू है वो बढ़ा है 10% से अराउंड अप टू 1000 करोड़। और इसी सेगमेंट का जो एबिटा है वो भी 26.7% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइट वीक इंडस्ट्री कंडीशंस विद द प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री एस्टिमेटेड टू हैव डिक्लाइंड बाय अराउंड 10%, एस्ट्रल मेंटेन प्लम्बिंग फ्लैट प्लम्बिंग वॉल्यूम्स एंड गेन मार्केट शेयर। सो ये थोड़ा ऐसा सुनने को कम ही मिलता है कि विंडो इंडस्ट्री वीक है, मार्केट में मंदी है। लेकिन जो एस्ट्रल है उसने अपने वॉल्यूम्स को, मार्केट शेयर को बढ़ा के रखा है, मेंटेन किया हुआ है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो काफी पॉजिटिव चीज है एस्ट्रल के लिए। Astral acquisition of 60% interest in DSS expand its portfolio into specialty chemicals। और DSS ने contribute किया 6.7 करोड़ सेल्स में ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट क्वार्टर। कैश और कैश बैलेंस है वो भी रहा है आपका 466 करोड़ में, जो कि सपोर्ट करता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को। अब क्विकली आते हैं, एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, बुक्स चेक कर लेते हैं कि हमें क्या कह रहा है। सो एस्ट्रल लिमिटेड जो है वो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। और उसका डिविडेंड यील्ड भी 0.2% है और स्टॉक का पीई भी 69 है। अगर हम देखें इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो जो आपका करंट है वो 15.9% से बढ़ा हुआ है पिछली ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें। और पिछली बार ये नेगेटिव था। पिछली अगर हम थोड़ा और पीछे जाए तो 2024 के कंपैरिजन में कम था ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, लेकिन इस बार इसने काफी अच्छा इंप्रूव किया है, बढ़ा के इसने नंबर्स दिखाए हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें ईयर ऑन ईयर वैसे देखें ओवरऑल ट्रेंड, तो 1400 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ के आसपास आया है, जो कि काफी मेजर अचीवमेंट है कंपनी के लिए। और ये काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमको दिख रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 78 करोड़ से बढ़कर ये अभी मोर देन 500 करोड़ के आसपास ये है। सो काफी अच्छा फिगर है, ये कंसिस्टेंट है। कैश फ्लो भी देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है कंपनी। 2015 ऑनवर्ड्स हर साल ये कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कैश, इसका रिजर्व काफी अच्छा रहा है, बड़ा है। तो कैश फ्लो में भी बहुत अच्छे इसके नंबर्स है। अब हम आते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं क्या इसका करंट सिनेरियो है। सो एस्ट्रल लिमिटेड का जो सिनेरियो है अभी के टाइम पे, एस्ट्रल लिमिटेड जो काफी टाइम से बुल फेज में चल रहा था, और ये भी एक वन ऑफ दोज कंपनी है जो एक मल्टी बैगर रिटर्न जिसने दिया था। और अगर हम देखें आईपीओ का रेट जो था वो आपका था 5 रुपए का। और इसने जो लास्ट हाई मारा है वो मारा है आपका 2400 समथिंग, तो 2400 का इसने टॉप लगाया है। कई कई गुना इसने रिटर्न दिया है एस्ट्रल लिमिटेड ने। और अब टाइम आ गया है कि एस्ट्रल लिमिटेड अब एक बेयर फेज में चल रहा है। सो जो लास्ट इसने टॉप लगाया था जहां से ये बेयर फेज स्टार्ट हुआ, वो एक्चुअली टॉप यहाँ का था 2022 में। क्योंकि 2022 के बाद भी जो ये टॉप लगाया था, ये जो मोमेंटम था ये कोई ब्रेकआउट या कुछ भी नहीं था। ये बेसिकली एक ऐसा मोमेंटम था जहां से ये निकल, मतलब आप समझिए कि कई बार मार्केट ट्रैप भी करती है, तो ट्रैप वाला मोमेंटम भी रहा है। और कई बार मार्केट क्या होती है कि अब उसको क्या है कि टाइम स्पेंड करना होता है, तो यहाँ पे अब वो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन दोनों है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो यहाँ पे ये 35% गिरा है। और इस पॉइंट से देखो जो ऑल टाइम हाई लगाया था 2024 जुलाई में, वहां से भी अगर मैं देखूं तो यहाँ का जो बॉटम लगा था 49% डिक्लाइन किया था उस हाई से।
पर ये जो लास्ट जो अगर मैं यहाँ ट्रेंड है यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक सपोर्ट वाली लाइन लगाऊं यहाँ पे, तो ये वाला जोन इसने मेंटेन किया है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि जो 2022 जनवरी से यहाँ से इसका करेक्शन चल रहा था, और 2022 से ये 26 तक अब तक ये करेक्शन इसका चल रहा है, और इसका ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं, और ये अभी भी बेयर फेज में ही चल रहा है। सो इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद ये ऑब्वियस है कि मार्केट अब इसको एक बेयर फेज में ला चुकी है, जहाँ पे ये इसको करेक्शन, बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में रखा हुआ है। फिलहाल अभी इसका कोई सिम्टम ऐसे नहीं दिख रहा कि ये अपने बुल फेज में कब एंटर करेगी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और हमको अगर करंट सिनेरियो की मैं बात करूँ, तो करंट सिनेरियो है कि ये एक छोटे से रेंज में एक रेंज बाउंड ये हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पे अगर मैं जस्ट ये लाइन ऐसे लगा देता हूँ, जैसे कि 1600, ऑलमोस्ट 1700 का जो लेवल है, तो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल इतना स्ट्रांग मेरे को ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकता है और घूम के वापस नीचे भी आ सकता है। तो जो इसका सपोर्ट वाला लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो है 1100, ऑलमोस्ट 11-1200 का जो जोन है, ये बहुत स्ट्रांग और मेजर सपोर्ट लाइन है। ऑब्वियसली यहाँ से ये एक बाउंस लेगा अगर ये कभी भी आया तो। और फिलहाल अभी जो दिख रहा है, अभी इसने काफी ज्यादा ये एक रेंज बाउंड वाला मोमेंटम दिया है, और स्टॉक एक्चुअली कहीं गया नहीं है। जो इसने लास्ट बॉटम लगाया था, अगर रीसेंट बॉटम देखूं 2025 में मार्च में, उसके बाद ये ऊपर भी गया लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया। तो इसका कोई डिसाइसिव मूवमेंट नहीं है और एक रेंज बाउंड में चल रहा है। और अभी इसमें कुछ भी बुलिश मोमेंटम या कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि किस कंडीशंस में यहाँ इसके बुलिश मोमेंटम होगा, सो वो अब जो है, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ मेजर दिख नहीं रहा है जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस हो। एक ये वाला पॉइंट है आपका, जो है ऑलमोस्ट 2000 का पॉइंट है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, जहाँ पे हो सकता है कि जो स्टॉक है उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। और अगर इसको ये ब्रीच कर देता है इस वाले पॉइंट को, तो डेफिनेटली फिर ये एक बार टेस्ट करने आएगा अपने ऑल टाइम है, जो है आपका 2400 के आसपास का जो जोन है, उसको फिर एक बार टेस्ट करने आएगा, और हो सकता है फिर उसको निकालने की कोशिश करे। तो जो ये वाला जोन है काफी सिग्निफिकेंट है, 2000 वाला। और इसका जो टॉप है, फिर इसको ये चैलेंज करने आ सकता है। लेकिन वही मैं कह रहा था कि ये वाला जो कंसोलिडेशन जोन था जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे भी चल रहा है, ये कोई स्ट्रांग जोन नहीं है। ये इसको इजीली इस जोन से निकल के यहाँ पे टेस्ट आराम से कर सकता है। सो अभी फिलहाल यहाँ तक भी आता है तो कोई भी बुलिश मोमेंटम में नहीं दिख रहा है। वो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या रहेगा। सो अभी क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन जो स्टॉक है वो ऑलरेडी कई गुना रिटर्न दे चुका है, वो बहुत बड़े बुल फेज में चल रहा था। सो अगर हम सिनेरियो देखें, तो जब तक ये लेवल नहीं काटता तब तक हम इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं रख सकते बुलिश। और अभी ये करेक्टिव पीरियड में ही चल रहा है, और ये अभी ऐसा ही चलेगा जब तक ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच नहीं करता। सो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या इसका क्वार्टर रिजल्ट रहता है और उसका क्या इफेक्ट रहता है स्टॉक प्राइस में। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।